दिसंबर को पुलिस स्टेशन में वॉक इन में 5 लड़के आए थे। उन्होंने एक कंप्लेंट दी कि उनको फेक वीज़ा प्रोवाइड किया गया। इन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट देखा था इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम से उनको एक नंबर मिला जो मैक्सिको का नंबर था। उस मैक्सिको के नंबर पे कांटेक्ट करने के बाद में उनसे 20-20 हज़ार रुपये अकाउंट ट्रांसफ़र और 1-1 लाख रुपए कैश लिया गया, इसलिए कि आपको वीज़ा हम दे देंगे। टोटल 40 लाख में इनकी डील की गई। जब इन्होंने ये हमारे पास पुलिस स्टेशन में आए, वीज़ा को वेरीफाई किया गया। उसके बाद में पुलिस ने एक ट्रैप लगाया और बाकी के बचे हुए वीज़ा और आदमी को बुलाया गया। उस ट्रैप में हमने सबसे पहले परमजीत को पकड़ा जो वीज़ा देने के लिए आया था। परमजीत से जब आगे पूछा गया तो उसने बताया कि उनको ये वीज़ा गुरुद्वारे के पास में एक बंदा आया था 3 व्हीलर पे जो दे के गया था। 3 व्हीलर वाले से पूछा तो उसने आगे एक और बंदे का नाम बताया। इस तरीके से चयन करते हुए हमने लास्ट में आउटर डिस्ट्रिक्ट में एक पुलिस स्टेशन है निहाल विहार, वहां से हमने एक यूनिट को बस्ट किया है जिसके अंदर हमें लैपटॉप, प्रिंटर, लगभग 50 के लगभग वीज़ा स्टिकर और कुछ प्रिंटेड कुछ नॉन प्रिंटेड और पेन ड्राइव जिसके अंदर लगभग 400-500 और वीज़ा उनके बने हुए हैं जो मिले हैं। उसके अलावा हमें कई स्टिकर्स भी मिले हैं, कई जिन पे रिफ्लेक्टिव टेप लगती है वो चीज़ें भी उनके पास से मिली हुई हैं और बाकी की भी हम इन्वेस्टिगेशन उसके अंदर कर रहे हैं। लेकिन ये फर्स्ट टाइम है जब हमने एक यूनिट को बस्ट करते हुए और इसमें कई कंट्रीज के वीज़ा जो इन्होंने कोलंबिया, ब्राज़ील, यूके, कनाडा, जर्मनी, हर कंट्री के वीज़ा इनके कंप्यूटर के अंदर मिले हैं 400-500 की संख्या में। तो ये लोगों को वीज़ा लगा के डुप्लीकेट तरीके से और आउट ऑफ कंट्री विदेश भेजने का काम करते हैं। इसके अंदर अभी तक 4 लोगों की हमने गिरफ्तारी कर ली है और बाकी के और लोग हमारे अंदर इसके अंदर वांटेड है। कितने लोगों को भेज चुके हैं बारे में पता चल पाया? अब इसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है और जो पेन ड्राइव और लैपटॉप में इनका वीज़ा मिला है उसके अंदर कम से कम 400 से 500 के लगभग वीज़ा इनके अंदर लैपटॉप में मिले हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब हम इसका खुलासा करेंगे तो इसके अंदर और भी कंप्लेंट आ सकती हैं और उनके बेसिस पे भी आगे और भी हम इन्वेस्टिगेशन इसके अंदर कर रहे हैं। अभी तो ये सिर्फ जो हमारे सामने आया उसी का ही खुलासा है। क्या एवरेज अमाउंट क्या था सर? कितने पैसे लेते थे? इस पर्टिकुलर इंस्टेंस में तो इन्होंने 5 लोगों से 6 लाख रुपए ले लिए थे और टोटल 40 लाख रुपए की डील की। और कहाँ जाना था इनको? इनका जर्मनी का वीजा लगा था। सर, एक वीजा से कुछ लोग विदेश जा चुके हैं या नहीं जा चुके? क्या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते थे अपने इन टारगेट्स को ढूंढने के लिए? इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में इन्होंने इंस्टाग्राम से ही इनको डिटेल मिली थी। इंस्टाग्राम से कांटेक्ट करने पे ये इनके संपर्क में आए थे। प्रोफाइल क्या है? परमजीत बीबीए है, 25 साल का है। कहाँ से खालसा कॉलेज पंजाब से, आनंदपुर से। बाकी के भी जो अक्यूज हैं, जो प्रिंटिंग करता है उसने भी टाइपिंग प्रिंटिंग इनका कोर्स किया हुआ है 2004 के लगभग। उसके बाद उसका खुद का भी एक प्रिंटिंग यूनिट है जिसके अंदर वो अलग अलग तरीके की प्रिंट करता है और ये पर्टिकुलर प्रिंटिंग भी वो स्पेशलाइज्ड करके अपने घर के अंदर निहाल विहार एरिया में कर रहा है। वीजा का क्या मतलब, किस तरीके के वीजाज होते हैं कि आसानी से पकड़ में नहीं आते और लोग विदेश तक पहुंच जाते हैं? कुछ इनको पकड़ने का कुछ तरीका या कुछ इस तरह का बारकोड्स वगैरह नहीं होते हैं? कैसे मतलब बच्चे लोग? नहीं, वीज़ा का ये है कि आप अगर ऑथेंटिक तरीके से वीज़ा लेंगे तो ही सक्सेसफुल होता है। इंस्टाग्राम से ये वीज़ा देना डेफिनेटली कोई भी सोच सकता है कि ये डुप्लीकेट वीज़ा होगा। इसी चीज़ पे जब इनको भी डाउट हुआ तो इन्होंने जर्मन एम्बेसी से इसको वेरीफाई कराया। इनको पता चला कि ये डुप्लीकेट है तो ये पुलिस स्टेशन में हमारे पास आए थे। उसके बाद में जाल बिछा के हमने आगे लोगों को पकड़ा और इनका केस दर्ज किया था। ये ट्रेवल वीज़ा ही है सर। अभी तक टूरिज्म ट्रेवल वीज़ा ही। अभी तक की पूछताछ में क्या ये सामने आया कि कितने लोग विदेश पहुंच चुके हैं इस फर्जी वीजा के साथ, या कोई पकड़े गए हो उनको डिपोर्ट किया हो? इनके ऊपर पुराने केसेस भी हैं जो अक्यूज हमने पकड़े हैं। ऐसा नहीं है कि इनके ऊपर पहला केस है, इसी तरीके के पुराना केस भी इनके ऊपर है। पहले से लोग पहुंचा चुके हैं, इसकी संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि इन्होंने पहुंचाया है। बाकी जैसा मैंने आपको बताया लगभग 400-500 वीज़ा इनकी पेन ड्राइव और लैपटॉप से मिले हैं। तो उनमें भी हम आगे जांच करेंगे कि जिन जिन को इन्हें वीज़ा दिया है उनके ऊपर क्या इन्वेस्टिगेशन आगे हो सकती है। चारों के नाम बता दीजिए। मास्टरमाइंड कौन है? और साथ ही ये बताइए कि क्या मैक्सिको ही भेज सकते हैं अदर कंट्री? और कितने टाइम से ये काम कर रहे हैं? मैक्सिको का तो व्हाट्सएप नंबर है। भेजने के वीज़ा तो इनके पास यूके का, कनाडा, जर्मनी, कोलंबिया, इन सब कंट्रीज के हैं।
दिल्ली के किसी पासपोर्ट ऑफिस से संपर्क में थे? और कितने टाइम से ये इस काम को कर रहे थे सर? इनके ऊपर केसेस तो काफी पुराने हैं। एक बंदे के ऊपर तो 2003 का केस भी है। परमजीत के ऊपर? नहीं, परमजीत खुद 25 साल का है। तो चारों का नाम बता दीजिए। चारों का नाम बांग्लादेश को विदेश भेजा। ये परमजीत सिंह है। इनके पास से, हाँ, इनके पास से हमें काफी पासपोर्ट भी मिला है। कितने? 50 पासपोर्ट, 25 के लगभग हमें इनके पास से पासपोर्ट भी मिले हैं अलग अलग लोगों के, तो उसको भी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। बांग्लादेशी कनेक्शन क्या है कि बांग्लादेशियों को इन्होंने यहाँ से विदेश भेजा? क्या है वो कनेक्शन, जरा एक बार वो बता दीजिए। नहीं, इसका अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि बांग्लादेशियों का भी इन्होंने विदेश भेजा है। हमें बांग्लादेशी के पासपोर्ट जरूर मिले, उसकी हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सर नाम बता दीजिए चारों का। ये परमजीत सिंह है, 25 साल की उम्र है, इन्होंने BBA किया है। और उसके अलावा तजेंद्र सिंह है, ये 51 ईयर ओल्ड हैं। और ये इनके ऊपर भी केसेस हैं। और NBW भी है परमजीत का। परमजीत का क्राइम से केस रजिस्टर हुआ था जिसके अंदर उनका NBW भी है, तो वो अभी उससे भागे हुए थे। एक सुनील कुमार सूद हैं जिन्होंने भी BCom किया हुआ है और 2003 में भी वीजा फ्रॉड केस में पकड़े गए थे। और इनके अलावा उदयपाल सिंह है जो अपने यहाँ पे प्रिंटिंग यूनिट लगा रखी थी, जो प्रिंटिंग करता है। इनका भी ये प्रिंटिंग एंड टाइपिंग का इन्होंने कोर्स 2004 में किया था। सर एक इम्पोर्टेंट बात ये कि बांग्लादेशी कुछ लोगों के पासपोर्ट्स मिले हैं, तो क्यों जो बांग्लादेशी जो नेशनल्स होते थे उनको यहाँ से इंडियन आइडेंटिटी से बाहर भेजते थे? क्या ये पूरा ये नेक्सस पता चला है बांग्लादेश वाला? सर इसकी अभी हम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं। अभी हमें पासपोर्ट ही मिले हैं इसके, अभी कल ही इनके पासपोर्ट मिले हैं, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन जैसे आगे होगी हम आपको इसके बारे में जरूर सूचित करेंगे।